हम आप लोग को समझा देते हैं। 6 का विभाजिता नियम हम लोग क्या पढ़े थे कि कोई किसी संख्या को अगर यदि 6 से विभाजित होना है तो उसको सबसे पहले 2 और 3 से विभाजित होना पड़ेगा, तभी वह 6 से विभाजित होगा। हम लोग यही पढ़े थे 6 का विभाजिता नियम। तो 6 का विभाजिता नियम हम लोग क्या पढ़े थे, फिर से दोहराते हैं, ठीक है, अच्छा से समझिएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे कि 6 का विभाजिता नियम में हम लोग देखे थे कि किसी संख्या को 6 से विभाजित होना है तो उसको सबसे पहले 2 और 3 से विभाजित होना पड़ेगा, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगा। तो देखो 2 का विभाजिता नियम हम लोग क्या पढ़े थे कि 2 का विभाजिता नियम पढ़े थे कि अंतिम एक अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वो पूरा संख्या वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। तो अंतिम अंक संख्या इसका 2 से विभाजित हो जा रहा है, 2 3 6, तो ये 2 से हो गया। अब तीसरा का हम लोग क्या नियम पढ़े थे कि संख्या का योग इक्वल टू संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाए, तब वो संख्या हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का नियम पढ़े थे कि संख्या का योग कर लेंगे तो 7 + 7 14, 14 कैसे 6 27, ये 3 से विभाजित हो जा रहा, यानी कि ये 2 से भी विभाजित हो जा रहा, 3 से विभाजित हो जा रहा, तो ये संख्या हमारा 6 से भी विभाजित हो जाएगा। और एग्जाम्पल दूसरा हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा में क्या दिया हुआ है कि एक एग्जाम्पल लिए हैं कि 3 6 4 2 7 2 9, ठीक है। तो इसमें देखो 2 से विभाजिता होना जरूरी है और 3 से भी, मगर 2 से विभाजित तो नहीं होगा, काहे कि इसका अंतिम अंक 9 है ना। तो अंतिम अंक 9 है तो ये 2 से विभाजित तो नहीं होगा, काहे कि 2 का विभाजिता नियम हम लोग पढ़े थे कि लास्ट का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यह संख्या तो लास्ट अंतिम अंक इसका 2 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये पूरा संख्या कहाँ से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह संख्या मतलब 6 से विभाजित नहीं होगा, काहे कि 2 से विभाजित नहीं हो रहा। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है, नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल हम लोग देखें तो वही हम लोग लिख दें, यहाँ अंतिम अंक 9 है जो 3 से विभाजित नहीं होगा और 6 से विभाजित होने के लिए 2 से विभाजित होना जरूरी है, जो नहीं हो रहा है इसमें, ये 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलिए 3 6 4 2 7 2 2, ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ये तो 2 से विभाजित हो जाएगा, काहे कि अंतिम अंक इसका 2 है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 का विभाजन नियम यही बोलता है। अब हम लोग अब फिर हम लोग को 6 को विभाजित होने के लिए 3 से विभाजित होना होगा। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना है, 3 सब अंक जोड़ेंगे, तो 3 और 6 9 9 4 13 13 और 2 15 15 और 5 20 20 2 22 22 2 24 24 2 26 26 आ जा रहा है, जो 3 से नहीं कटता, यानी कि यह पूरा संख्या जो है यह 3 से विभाजित नहीं हो रहा। यह संख्या तो हम लोग जान रहे कि यह संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रहा, 3 से विभाजित नहीं हो रहा, तो यह पूरा संख्या यह तब अतः यह विभाजित नहीं हो रहा है, अतः यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा, 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है। काहे कि देखिए 2 से विभाजित हो जा रहा है, 2 का तो पढ़े थे हम लोग नियम, विभाजन नियम की अंतिम अंक 2 से कट जाना चाहिए, तो 2 से कट जा रहा है। बट तीसरा नियम पढ़े थे कि और 3 से भी विभाजन होना है, तो 3 का तो हम लोग योग किए तो 26 आ, जो 3 से नहीं कट रहा, तो हमारा ये संख्या नहीं होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा आप लोगों को, ठीक है, हम कोशिश करते हैं। ठीक है, दिख रहा, ठीक है। इसमें हम लोग का इसमें क्या हो जा रहा है कि ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा, कहीं 26 आ जा रहा है, ठीक है। तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रहा, अतः यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है।
इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़िएगा इसके बाद, इसमें पूछने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूपी टेट, जे टेट, सी टेट में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस तरह का घुमा के पूछता है, ठीक है। हम एक उस तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये विभाजन नियम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करा रहे हैं, ठीक है। एक और इस बार देखिएगा कि यूपी टेट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, समझे, और हम वीडियो डाल चुके हैं, देखिएगा आप लोग। कि क्वेश्चन मान के रहेगा कि 9 7 1 2 5 x, ठीक है। तो x का न्यूनतम मान लिख देगा, x का न्यूनतम मान बताएं। यूपी टेट 2021 में पूछा गया है इस तरह का प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। इसी रिलेटेड जो 9 से विभाजित हो जाए, विभाजित हो। अब हम लोग 9 का विभाजन नियम क्या पढ़े थे, 9 का विभाजित नियम 9 का भी पढ़े थे कि संख्या का योग, ठीक है, 9 से विभाजित होना चाहिए, तभी वह संख्या हमारा मतलब पूरी 9 से विभाजित होगा। तो ठीक है, तो हम लोग 9 का पढ़े थे क्या कि, तो 9 का तो संख्या का योग करते हैं, तो 9 + 7 + 1 + 2 + 5 + x, ठीक है। 9 + 7 + 1 + 2 + 5 + x, तो 9 7 और 7 7 14 14 15 16 16 1 17 17 1 18 1 19 19 और 5 24, और 24 हो जा रहा है इसमें, तो 24 है, तो कितना न्यूनतम संख्या इसमें रखें जो 9 से कट जाएगा, ठीक है। तो 24 में 3 जोड़ देंगे तो 27, तो 9 3 27, न्यूनतम संख्या तो वही होगा 3, तो हमारा 3 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इस प्रकार का, इस तरह का रिलेटेड पूछा 2021 में सीटेट यूपी टेट में पूछा है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जो कैंसिल हो गया एग्जाम उसमें पूछा है, उसमें 11 का विभाजित नियम पूछा है जो हम डाले हैं, देख लीजिएगा, एक वीडियो डाले हैं, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग एक और क्वेश्चन इसका कर लेते हैं। मान के दिया रहेगा कि 1 7 7 1 5x, तो हम लोग को लिख देगा s का न्यूनतम मान बताएं, न्यूनतम मान बताएं, बताएं जो 11 से विभाजित हो जाए, जो 11 से विभाज्य हो जाए, विभाज्य हो जाए, ठीक है। अब 11 का विभाज्य नियम क्या पढ़े थे, 11 का हम लोग क्या पढ़े थे, याद कीजिए। 11 का हम लोग पढ़े थे कि अल्टरनेट का योग इक्वल हो या उसका अंतर 11 हो। 11 का विभाजन नियम क्या पढ़े थे, विभाजिता नियम, कि उसका अल्टरनेट योग इक्वल हो, अल्टरनेट योग इक्वल हो या उसका अंतर 11 हो, तब वो 11 से विभाजित हो जाएगा। तब इसमें हम लोग देखते हैं कि अल्टरनेट का योग देखते हैं, करके निकाल के देखते हैं। तो दिया हुआ हमारा क्या, 1 7 7 1 5x, ठीक है। अल्टरनेट का योग करेंगे, ठीक है। तो 1 + 7 + 5 = 7 + 1 + x, ठीक है। तो 7 1 8 8 8 5 8 8 5 13 = 7 1 8 + x,
तो हम लोग को इसमें देखो कितना जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा न्यूनतम कितना अंक जोड़ेंगे जो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। न्यूनतम अंक पूरा है तो हम लोग इसको तो ये भी नहीं कर सकते अधिकतम जोड़ के इसको घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। न्यूनतम अंक पूछा, न्यूनतम मान पूछा तो हम लोग इसका न्यूनतम मान करेंगे 13 13 कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा 11 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग यही पढ़े थे 11 का विभाजन नियम, है ना। तो कितना जोड़ेंगे इसमें हम लोग 5 जोड़ देंगे तो 8 + 5 13 हो जाएगा, दोनों तरफ 13 हो जाएगा तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार का इसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है हर एक बार। यूपी टेट में पूछा जाता है, सी टेट में भी पूछता है, जे टेट में भी पूछता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट किसे कहते हैं? इकाई अंक, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इकाई अंक, इकाई अंक किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका रूल पढ़ते हैं यूनिट डिजिट का। रूल 1, ठीक है। रूल 1 करके इसे करके देखेंगे हम। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई एक है तो संपूर्ण अंक का इकाई अंक क्रमशः वही होगा, ठीक है। ठीक है, रूल नंबर 1 करके पढ़ते हैं। और ज़्यादा नहीं, एक क्लास और वीडियो बनेगा मेरे ख्याल से, एक क्लास का और है, ठीक है। तो क्या कहता है यूनिट डिजिट में? रूल नंबर 1 हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई एक हो तो संपूर्ण इकाई अंक क्रमशः वही होगा, ठीक है। उसका यूनिट डिजिट वही होगा। इकाई अंक मान के चलो, सपोज सपोज नहीं, इसका आगे को परिभाषा लिख लो। किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई एक हो तो संपूर्ण का इकाई अंक क्रमशः वही होगा, समझे? ठीक है। तो मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं हम लोग यूनिट डिजिट को। तो 25 के पावर एग्जाम्पल 1, ठीक है, 25 पर पावर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हम लोग क्या पढ़े थे कि 0, 1, 5, 6 इसका इनमें से कोई एक अंक हो लास्ट में तो हमारा क्या हो जाएगा? उसका यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्रमशः वही हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 5 है तो ये 5 ही हो जाएगा। मान के चलो कि दिया हुआ है एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है 3, 6, 6, 3, 2, 6
पे पावर 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 दिया हुआ, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि अंतिम अंक क्या है इसका। अंतिम अंक हमारा है 6 है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, 0 1 5 6 होगा, तो उसका अंकाई वही हो जाएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और एक दो ठो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका भी अंतिम अंक 0 है, तो मतलब इसका भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, क्या कि 1 0 5 ये रूल है, ठीक है। तो डिजिट 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग मतलब इसका लास्ट में जो भी रहेगा, इसका 0 1 5 6 के बीच में जो भी आएगा 0 1 5 6, तो उसका यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। अंतिम अंक अगर यदि उसका ये रहा, किसी भी संख्या का अंतिम अंक ये रहा तो, ठीक। अब हम लोग रूल नंबर 3 पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 2, 3 नहीं 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है यूनिट डिजिट में, कि अगर यदि इसमें से कोई मान के चलिए रह जाता है अब तुम्हारा 22 पे पावर 33, ये तो 0 1 5 6 नहीं है, इसमें से कोई अंक नहीं है, तब इसमें कैसे इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो इसका यूनिट डिजिट का रूल है, निकालने का एक रूल है, ठीक है। क्या करना है कि इसका जो पावर को 4 से विभाजित करके जो शेषफल बचेगा वो उसमें पावर लगा के निकालते हैं, शेषफल निकालते हैं, करके शेषफल निकालते हैं, करके शेषफल निकालते हैं, ठीक है। जो शेषफल आए उसको हम लोग पावर में करके कर देते थे, यानी इसको हम लोग 4 से भागा दो तो 8 बार में 32, शेषफल उसका 1 आ गया, यानी कि 2 पर पावर 1 इक्वल टू 2। इकाई अंक पे पावर करेंगे ना, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। इकाई अंक में तुम्हारा क्या है, 2 है, इसका इकाई अंक 2 है, तो 2 पर पावर 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, वो 2 पर पावर 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका इकाई अंक ये हो जाएगा। इसका इकाई अंक तो कैसे निकालते हैं, तो पढ़ लेते कि 0 1 5 6 रहेगा तो उसका इकाई अंक वो होगा, और इसका इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 पर पावर 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक कि जिसका अगर शेषफल 0 आ जाएगा तो, और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे दिया रहेगा कि एग्जाम्पल देख के समझ लेते हैं, और एक आध दो एग्जाम्पल देख के, जैसे मान के चलो 438 दिया हुआ पर पावर 515, तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देख लो, ये तो सबसे पहले हमको इसका अंतिम अंक देखना है कि क्या है, इकाई अंक देखना है कि क्या है। इकाई अंक 0 1 5 6 नहीं है, तो हमको दूसरा नियम लगाएंगे। दूसरा नियम हम लोग क्या पढ़े थे कि मतलब इसका पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो शेषफल आएगा उसमें इकाई अंक में उसको पावर करके जो आएगा वो हमारा अंतिम अंक हो जाएगा, मतलब इकाई अंक हो जाएगा। तो देखते हैं, तो ये तो 1 0 1 5 6 के नहीं है, तो ये दूसरा रूल लगाते हैं। दूसरा रूल में पढ़े थे कि पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर बचता है, देखते हैं। 4 इकाई 4, हाथ में बच्चा 1, फिर 4 दूनी 8, हाथ में बचा 3, 8 32, हाथ में बच गया रिमाइंडर 3, ठीक है।
रिमाइंडर हमारा 3 बचा, तो हम लोग इसका इकाई अंक को पावर कर देते हैं, जो रिमाइंडर बचेगा उसको, तो रिमाइंडर जो इसको पावर कर दिए, तो 8 पर पावर 3 कितना होगा, 8 पर पावर 3 64, 64 64 8 चौक 32 के 2, 8 छक 48, 8 चौक 32 के 2 ही लेंगे, क्या है कि हमको तो इकाई अंक निकालना है, तो 8 चौक 32 8 64 ले लेंगे, 64 का तो फिर 4 लेंगे उसमें, 64 का 4 ले लेंगे, 4 8 चौक 32 32 का तो 2 हो जाएगा, हमारा इकाई अंक 2 हो जाएगा। ठीक है, समझा ना। इस तरफ देखिए 8 8 64, 64 का इकाई अंक 4 हो गया, तो 4 को फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, उसका इकाई अंक 2 हो गया, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल तौर पे एक और लेके समझ लेते हैं। ठीक है, कि मान के दिया रहेगा 4397, ठीक है, अब इस पे पावर दे देता है, मान के चलो 348, तो इसका हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये तो नहीं है 0 1 5 6 नहीं है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे, दूसरा रूल लगाएंगे, 348 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 8 चौक 32, 8 बार में लिखते हैं, तो 32 हाथ में 2, 7 चौक 28, ये तो 7 28, इसका तो रिमाइंडर 0 बचता है, तो रिमाइंडर 0 बचता है, तो क्या इसमें पावर लगा देंगे 0 तो 0 आ जाएगा, मगर नहीं, इसका अब अलग नियम है, इसका अलग नियम है, इसका रूल 3 लगेगा, इसमें रूल 3 लगेगा। ठीक है, रूल 3 क्या बोलता है कि अगर शेषफल 0 हो जाए, 0 हो जाए तो पावर 4 कर दें, पावर 4 कर दें। रूल नंबर 3 यही कहता है, अगर रिमाइंडर उसका 0 आ जाता है तो उसका जो इकाई अंक पर पावर हम 4 कर देंगे, तो इकाई अंक पर पावर 4 करके इसको निकालते हैं। देखो 7 पे पावर 4 कर देंगे, तो 7 × 7 × 7 × 7, ये 4 हो गया, 7 चौक 28, तो 8 ले, इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा, 8 सती 56, इसका 6 हो जाएगा, 6 सती 42, यानी कि इसका इकाई अंक भी 2, फिर से कहते 7 सती सती ओहो 7 सती 49, ठीक है, 49 9 सती 63 3 और 7 21 1, यानी कि इसका इकाई अंक 1 आ जा रहा है ना, समझ में आ गया। ऐसे लेंगे, देखो सती सती 49, ठीक है, इधर से लो या इधर से लो, बात एक ही पड़ेगा, तो सती सती 49, ठीक है, 9 9 बचता, इकाई अंक 9 होता, 9 सती 63, इसका भी इकाई अंक 3 हो जाएगा, और 3 सती 21, 21 का इकाई अंक 1 हो जाएगा, तो हमारा पूरा आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसका ये रूल नंबर 3 है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं और एक इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं एक आध। ठीक है, मान के चलो कि दिया हुआ एग्जाम्पल में दिया हुआ कर लेते हैं एक ठोर कि 122 पे पावर 00, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, ये इसमें भी एक रूल है, ठीक है, इसका भी एक रूल है। ठीक, तो ये 00 है ना, ये 00 है, ठीक, इसको हम लोग 100 कर देते हैं, ठीक, और 4 से डिवाइड करते हैं तो 25 बार में 100 कट जा रहा, ठीक, तो ये हमारा इस तरह, तो 4 रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इकाई अंक पर 4 ले लेते हैं, पूरा पूरी कट जा रहा है, यानी कि तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इकाई अंक 6, हमारा 6 यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा तुम्हारा 6। ठीक है, कभी भी 00 रहेगा तो यूनिट डिजिट हमारा 2 गो का करके निकालेंगे। ठीक है, 2 गो को 100 मान लेते हैं इसको, ठीक, मान के चलो इसको हम 100 कह सकते हैं ना, जैसे इसको हम लोग तोड़ सकते हैं ना कि 20
इंटू 100 कह सकते हैं। इसको करेंगे तो हमारा यही आएगा ना, समझे? वही कह रहे हैं कि मान के चलो 20 को, इसको भी तुम ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 10, इसको 2 इंटू 10 करोगे, ठीक है? तो ये 4 पचे 20, चार का पहाड़ हम 4 दूनी 8, ऐसे तो 4 पचे 20 पूरा कट जा रहा है। इसको हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते हैं, इसको करेंगे, ठीक है? इसको 100 कर देते हैं, 2 अंक का रहा, डबल जीरो लास्ट में रहा तो इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं, लिख देंगे, ठीक है? शेषफल हमारा 0 बच गया, तो हमारा इकाई अंक पर पावर 4 कर दिए, ठीक? इसका हम लोग और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? उससे पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक? तो एक लेते हैं क्वेश्चन कि 1000 पे पावर इस तरह का भी आएगा ना, 1 पर 1000 पे पावर 001, बोलोगे कि नहीं बताएं? तो देख लो, सब प्रकार का हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं, ठीक है? सिर्फ प्रैक्टिस करने की बात है, प्रैक्टिस करोगे सब क्वेश्चन भिड़ेगा, सब क्वेश्चन भिड़ेगा इस तरह का, इसी तरह का पैटर्न का आएगा क्वेश्चन, चाहे जो रहे, यूपी टेट रहे, सी टेट रहे, सब में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अब हम लोग तो पढ़े थे कि यूनिट डिजिट हम लोग पढ़े थे कि जिसका लास्ट में हमारा 0, 1, 5, 6 ये रहता है, ठीक है? तो 0, 1, 5, 6 रहता है, तो हमारा यूनिट डिजिट वही हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है? ये रूल नंबर 1 ही में हमको पता है, ठीक? और हम क्वेश्चन ले लो कि मान के चलो 3 पर पावर 3 पावर 3, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक? तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या बोले थे कि अंतिम अंक को देखना है, तो अंतिम अंक तो 0, तो रूल नंबर 1 इसमें नहीं लगेगा। रूल नंबर दूसरा हमारा कहता है कि इसको भागा दे, तो भागा देंगे तो हम लोग पीछे का 2 अंक देंगे, पूरा को भागा नहीं देना है 4 से, पीछे का अंक देंगे भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पीछे का अंक देंगे तो 8 चौक 32 कट जा रहा है ना, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो 3 पे पावर 1 कर दोगे तो 3 हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि जब हमको रिमाइंडर अगर पूरा को हमको 4 से डिवाइड करना है, अंतिम 2 अंक को डिवाइड करेंगे, किसी भी चीज कितनों भी रहेगा, अंतिम 2 ही अंक को हमको डिवाइड करना है, ठीक है? और नहीं। अब मान के चलो 1 अंक का रहता है, मान के चलो 4 पे पावर, मान के 3 पे पावर 2 रहेगा, या 8 रहेगा, या 9 रहेगा, तो ये तो 4 से भागा 8 चल जाएगा, या 2 रहा, या 3 रहा, तो ये हमारा क्या कहते हैं कि डायरेक्ट निकल जाएगा, 3 तक रहेगा तो, ठीक है? और इसमें हमारा 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसमें चढ़ा के आ जाएगा हमारा 3, ठीक है? और एक का क्वेश्चन इसमें करेंगे, क्या देख लेते हैं, कोर क्वेश्चन। मान के चलो कि 429 पे पावर 420 है, ठीक? तो इसका क्या होगा? तो अंतिम अंक, इसका इकाई अंक देखो 9, 6, 0, 0, 1, 5, 6 नहीं है, तो दूसरा रूल नंबर लगाओ, लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड करो, 4 5 20 कट गया, यानी कि पूरा कट गया, तो इसका 9 पे पावर 4 हो जाएगा। अब 9 पे पावर 4 करने के लिए 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है? तो 9 1 लास्ट 9 हो जाएगा, फिर 9 यानी कि यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा हमारा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, ठीक है? यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, समझ में आया? नहीं दिख रहा है, देखिए यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा। कैसे? 4 को भागा दिए 2 अंक को, तो 4 20 पीछे 20, पूरा रिमाइंडर पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 है, तो 0 रहने पर रूल नंबर 3 में क्या पढ़ाए थे कि अगर 0 रिमाइंडर आता है तो उस पर इकाई अंक पर पावर 4 हो जाता है, तो 4 कर दिए तो 9, तो 9 81, हाथ इकाई अंक 1 बच गया, तो 9
तो फिर 9 हो गया, इकाई अंक 9 81, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार हमको देखना है। आज का क्लास इतना ही, और नेक्स्ट दिन करेंगे, अगला दिन पढ़ेंगे गुणनखंड। ठीक है, एक दिन का और क्लास बचा हुआ है, एक दिन के बाद नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।